तो बेटा इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं वेनेशन। वेनेशन का जो टॉपिक होता है ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, ये आपका नीट एग्जाम्स में आता है और आपके एकेडमिक में भी पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम एक बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनना। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको दिखाया था अपर सरफेस ऑफ लीफ, लोअर सरफेस ऑफ लीफ, डॉर्सी वेंट्रल लीफ को हमें दिखाना था। तो ध्यान से देखें, जैसे ये एक लीफ मैंने लिया है तो यहाँ पे आप बिल्कुल क्लियर कट डिफरेंशिएट कर सकते हो कि कौन सा अपर सरफेस है। इस सरफेस को ध्यान से देखो और नीचे वाले सरफेस को ध्यान से देखो। देखो ये हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये लोअर सरफेस है। क्यों? क्योंकि ये वेन्स जो है ना ज़्यादा प्रोमिनेंट है लोअर रीजन में। लोअर रीजन में क्या है, मोर प्रोमिनेंट, क्लियरली दिखाई दे रही हैं, जबकि अपर सरफेस में इतनी प्रोमिनेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये अपर सरफेस है और ये क्या है, लोअर सरफेस। लोअर सरफेस में जो वेन्स होती हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, हम क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं दोनों सरफेसेस में। दैट मीन्स ये लीफ आपका कैसा है, डॉर्सी वेंट्रल। कैसा लीफ है बेटा, डॉर्सी वेंट्रल लीफ है, ठीक है। एक चीज़ और नोटिस करना, अपर सरफेस डार्क ग्रीन है और लोअर सरफेस क्या है, लाइट ग्रीन, ठीक है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ आइसोबाइलेटरल लीफ, ध्यान से देखना, ठीक है, जिसके दोनों सरफेसेस एक जैसे हैं। दोनों सरफेसेस क्या है, एक जैसे हैं। ध्यान से देखिए बेटा, जैसे ये एक लीफ है, ठीक है, इसका ये सरफेस भी ऐसा ही दिख रहा है और ये सरफेस भी ऐसा ही दिख रहा है। हम नहीं डिफ्रेंशिएट कर पा रहे कि ये आइसोबाइलेटरल है या डॉर्सी वेंट्रल, मतलब सॉरी कि अपर सरफेस कौन सा है और लोअर कौन सा। हम ये भी नहीं कह सकते कि स्टेम सिलेंड्रिकल है, क्योंकि लीफ सिलेंड्रिकल है, क्योंकि लीफ सिलेंड्रिकल नहीं है, फ्लैट है। कैसा है, फ्लैट। तो जिन लीव्स में हम अपर और लोअर सरफेस में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ऐसे लीव्स को हम क्या कहते हैं बेटा, आइसोबाइलेटरल कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोबाइलेटरल कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ सिलेंड्रिकल लीफ। ये देखो, ये है आपका सिलेंड्रिकल लीफ। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे सिलेंड्रिकल है, देखो ध्यान से देखो, ये ऐसे सिलेंड्रिकल लीफ है। तो इस लीफ में अपर और लोअर सरफेस है ही नहीं, क्योंकि लीव्स कैसा है, सिलेंड्रिकल है, ठीक है। तो ये तीन टाइप्स हो जाती हैं लीफ की, डॉर्सी वेंट्रल लीफ। एक और मैं आपको लीफ दिखा देती हूँ, जो हम कह रहे थे ना फ्लैशी लीव्स। देखो इस लीफ को आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, इसकी थिकनेस को नोटिस करो। और एक आपके पास ये लीफ है, ये बिल्कुल पतला है, बिल्कुल फ्लैट है। ये देखो, ये कैसा लीफ है, फ्लैशी है, स्वोलन आपको दिखाई दे रहा है। तो ये कैसे लीव्स हैं, फ्लैशी लीव्स हैं, और ये नॉर्मल लीफ है आपकी, ठीक है। तो ये कुछ थोड़ा सा प्रैक्टिकल का पार्ट था जो अब तक का बेसिक मैंने कराया था। अब हम आते हैं वेनेशन, इसमें भी प्रैक्टिकल का पार्ट इंक्लूडेड है। पहले हम थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, साथ के साथ आपको सैंपल भी दिखा दूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय वेनेशन। तो किसी भी लीफ के लैमिना में वेन्स का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पैटर्न को हम क्या कहते हैं, वेनेशन। तो दैट मीन्स वेनेशन क्या है बेटा, वेनेशन क्या है, इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ वेन्स ओवर द लैमिना ऑफ द लीफ, ओवर द लैमिना ऑफ द लीफ, ठीक है। कि लीफ के लैमिना के ऊपर वेन्स का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको हम कहते हैं आपका वेनेशन, ठीक है। बेटा कोई भी लीफ जो होता है ना, ज़्यादातर लीव्स में हम क्या देखते हैं, मिडल में एक प्रोमिनेंट वेन रहती है जो क्लियरली दिखाई देती है। एक प्रोमिनेंट वेन होती है, अगर होती है तो ऐसी वेन को हम कहते हैं मिडरिप। क्या कहते हैं, मिडरिप। जैसे मैं आपको लीफ में दिखाऊं तो ध्यान से देखना कि ये आपका एक लीफ है, ठीक है। ये देखें, इस लीफ का लोअर सरफेस मैंने आपको दिखाया। तो इसमें ध्यान से देखें, वेन्स तो बहुत सारी हैं,
लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट वेन कौन सी है? ये वाली वेन है। तो इस वेन को हम क्या कहेंगे? मिड रिब कहेंगे। सेम आप इस लीफ में देख सकते हैं, इसमें भी देखो एक मेन प्रोमिनेंट वेन है। इस मेन प्रोमिनेंट वेन को हम क्या कहेंगे? मिड रिब कहेंगे। सेम आप इनके केस में देखो, इनके केस में क्या है? ये भी प्रोमिनेंट है, ये भी प्रोमिनेंट है, ये भी प्रोमिनेंट है, ये भी। तो एक से ज़्यादा मेन प्रोमिनेंट रिब्स हैं। इनमें तो सिंगल सिंगल मेन प्रोमिनेंट रिब थी, इसमें कई सारी हैं। तो इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। तो देखो कि इनके केस में क्या होती है, एक मिडल प्रोमिनेंट वेन आपको देखने को मिलेगी, जिसको हम क्या कहते हैं? मिड रिब कहते हैं। ठीक है, ज़्यादातर लीव्स में आपको एक ही मिड रिब देखने को मिलती है, लेकिन कुछ में एक से ज़्यादा भी देखने को मिलती है। अब क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वेन? वेन का फंक्शन क्या है? ठीक है, तो सबसे पहली चीज कि जो बेटा ये वेन होती है ना, ये वेन वस्कुलर चैनल का काम करती है। किसका काम करती है? वस्कुलर चैनल का। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। अब आपको पता है जाइलम किसका कंडक्शन कराएंगे? वाटर और मिनरल का। और फ्लोएम किसका कंडक्शन कराएंगे? आपका फूड का कंडक्शन कराएंगे। किसका कंडक्शन कराएंगे? फूड का। ठीक है, अब जाइलम और फ्लोएम में अपर सरफेस की तरफ कौन लोकेटेड होता है और लोअर सरफेस की तरफ कौन लोकेटेड होता है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, अपर सरफेस की तरफ आपका जाइलम होता है और लोअर सरफेस की तरफ आपका क्या होता है? फ्लोएम होता है। मतलब एक लीफ है, जैसे ये लीफ है, इसका ये मिड रिब है, तो पीछे से अगर हम देखेंगे तो ये नीचे का सरफेस है, तो इस तरफ तो इसमें फ्लोएम होगा और अपर सरफेस की तरफ क्या होगा? जाइलम। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो फंक्शन में क्या आएगा? जाइलम वाटर और मिनरल का कंडक्शन करेगा और फ्लोएम किसका कंडक्शन करेगा? फूड का। तो ये कंडक्शन किसके अंदर हो रहा है? वेन का। तो मेन कंडक्टिंग चैनल का काम कर रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है? लीफ के लैमिना के अंदर ये वेन्स प्रेजेंट होती हैं। अब लीफ का ब्लेड जो होता है वो मोस्टली फ्लैट होता है, डेलिकेट होता है, तो ये क्या करती हैं? उसको सपोर्ट करती हैं, उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी देती हैं। ठीक है, उसको वियरिंग एंड टीयरिंग इफेक्ट से बचाती हैं। तो दे प्रोवाइड सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं किसको? डेलिकेट सेल्स ऑफ लैमिना। डेलिकेट सेल्स ऑफ लैमिना। ठीक है, इसका मतलब वो क्या देती है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करती हैं। क्या प्रोवाइड करती हैं? मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी। तीसरा फंक्शन क्या है? रिड्यूस द डैमेज फॉर विल्टिंग। अब प्लांट क्या करता है बेटा? प्लांट के लीव्स के ऊपर स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। अब आपको क्या पता है कि स्टोमेटा क्या करेंगे? अगर कंडीशन सुटेबल रही तो वाटर को वेपर की फॉर्म में लॉस करेंगे। कंडीशन सुटेबल मतलब किसके लिए? ट्रांसपिरेशन लॉस के लिए, ना कि प्लांट के लिए। अब प्लांट अपना 90% से ज़्यादा हिस्सा वाटर का लॉस कर देता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो प्लांट के पास क्या हो जाएगी? वाटर की डेफिशिएंसी, और वाटर डेफिशिएंसी को ही हम कहते हैं विल्टिंग। अब कोई भी सेल वाटर को लॉस करेगी तो वो श्रिंक होती है। ठीक है, तो प्लांट की सेल्स तो डैमेज हो जाएंगी, लेकिन अगर उसमें वेन्स हैं तो वो उसको विल्टिंग से होने वाले डैमेज को रिड्यूस कर देता है। अब आता है टाइप्स ऑफ वेन, टाइप्स ऑफ वेनेशन। वेनेशन की अलग अलग टाइप्स क्या है? ये एनसीईआरटी का पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। 3 टाइप की वेनेशन आपको देखने को मिलेंगी। एक तो होती है रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है, एक होती है पैरेलल वेनेशन, और एक होती है बेटा फर्केट। फर्केट बहुत रेयरली हमें दिखाई देती है। रेटिकुलेट वेनेशन, पैरेलल वेनेशन एंड फर्केट वेनेशन। रेटिकुलेट वर्ड का मतलब क्या होता है? नेटवर्क। कि जो वेन्स हैं वो लीफ में एक नेटवर्क बना लेती हैं।
मतलब एक इर्रेगुलर अरेंजमेंट शो करती है। ठीक है, ऐसा नेटवर्क हमें देखने को मिलेगा डाइकॉट प्लांट में। ध्यान से देखें, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा नेटवर्क के बारे में। इस लीफ को आप अच्छे से ऑब्जर्व करें। ये मेन मिड रिब है, ये सेकेंडरी रिब, ध्यान से देखें, और इनके ऊपर ये टर्सरी रिब्स अराइज हो रही हैं, और टर्सरी पे ये क्वाटरनरी भी अराइज हो रही हैं। ठीक है, तो ये ऐसे करके अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो आपका लीफ में एक पूरा नेटवर्क आपका बन रहा है। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा हो तो मैं हाईलाइट कर देती हूँ। जैसे कि ये आपकी अराइज हुई टर्सरी रिब, इससे फिर ये क्वाटरनरी, और इनसे फिर ये अगले लेवल की रिब्स अराइज होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि ये इस तरीके का इर्रेगुलर अरेंजमेंट बनता है वेनेशन में, और लीफ के अंदर एक पूरा का पूरा नेटवर्क अगर बन जाए। इस लीव्स में ध्यान से देखें, ये बड़ा लीफ है, आपको क्लियरली दिखाई दे जाएगा नेटवर्क, इजीली आप ऑब्जर्व कर पाओगे। देखो ध्यान से, ये है मेन रिब्स। ठीक है, मेन रिब से क्या राइज हुई, सेकेंडरी रिब। सेकेंडरी रिब से देखो ये एक पूरा का पूरा नेटवर्क आपको देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, नेटवर्क आपको देखने को मिल रहा होगा। अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ऐसे ऐसे ये पूरा का पूरा नेटवर्क बन रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है, पूरा का पूरा नेटवर्क बन रहा है। तो इस नेटवर्क, अगर नेटवर्क की फॉर्मेशन हो जाती है तो ऐसी वेनेशन को हम क्या कहते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। ठीक है, अब एक आता है आपकी पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन का मतलब क्या है, वेन्स जो होंगी दे आर पैरेलल, पैरेलली अरेंज होंगी। ठीक है, या तो मेन रिब्स ही पैरेलली अरेंज होंगी, या उनसे जो सेकेंडरी रिब्स अराइज होती है वो पैरेलली अरेंज होंगी। ठीक है, और वो कभी भी नेटवर्क की फॉर्मेशन नहीं करेंगी, क्योंकि पैरेलली अरेंज होंगी तो नेटवर्क तो बनेगा नहीं। तो पैरेलल वेनेशन मोस्टली हमें देखने को मिलती है मोनोकॉट में। मोनोकॉट प्लांट के जो लीव्स हैं वो मोस्टली पैरेलल वेनेशन शो करते हैं, और डाइकॉट प्लांट के जो लीव्स हैं वो कैसे वेनेशन शो करते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन। ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। पैरेलल वेनेशन मोनोकॉट में या मोनोकॉट डाइकॉट में डिफरेंशिएट किया था हमने जब एंजियोस्पर्म में, वहाँ पे भी हमने पढ़ा था। मोनोकॉट में पैरेलल वेनेशन होती है, रेटिकुलेट वेनेशन किस में होती है, डाइकॉट में। अब मैं पैरेलल वेनेशन आपको दिखा रही हूँ, ध्यान से देखें। अगर आपको रिब से ध्यान से दिखाई दे रही हूँ तो एक ये रिब है, एक ये वाली रिब है, एक ये रिब है, और एक ये। देखो इनको ध्यान से, ये कैसे रन कर रही हैं, ये पैरेलली रन कर रही हैं। कैसे रन कर रही हैं, पैरेलली। ठीक है, हो सकता है कि सेकेंडरी रिब्स पैरेलली अरेंज करें, मतलब मेन मिड रिब है, इससे जो सेकेंडरी रिब्स अराइज हो रही हैं दे रन पैरेलली। तो अगर वेन्स जो है वो पैरेलली अरेंज है तो इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, पैरेलल वेनेशन। अब आता है फर्केट। ठीक है, इसमें क्या होता है, वेन्स जो हैं वो डाइकोटोमसली डिवाइड करेंगी। कैसे डिवाइड करेंगी, डाइकोटोमसली। लेकिन डिवाइड करती रहेंगी, लेकिन कभी भी इनकी फाइनल ब्रांचेज जो है दे डोंट मीन टू फॉर्म रेटिकुलम और नेटवर्क, कभी भी नेटवर्क नहीं बनाती हैं। हालांकि ये ब्रांचिंग शो करती हैं और डाइकोटोमस ब्रांचिंग शो करती हैं, लेकिन ये कभी भी नेटवर्क नहीं बनाती। मतलब दिखने में तो आपको रेटिकुलेट जैसी लगेंगी, लेकिन कभी भी नेटवर्क नहीं बनाएंगी। क्या नहीं बनाएंगी, नेटवर्क नहीं बनाएंगी। जैसे कि अगर हम देख लें कि ये रिब है, डाइकोटोमस ब्रांचिंग शो की, डाइकोटोमस ब्रांचिंग शो की, लेकिन कभी भी नेटवर्क नहीं बनेगा, ये आपस में कनेक्ट नहीं हो पाएंगी कभी भी। ठीक है, तो अगर ऐसी वेनेशन होती है तो उसको हम कहते हैं फर्केट। और फर्केट वेनेशन हमें देखने को मिलती है फर्न में। मोनोकॉट में मोस्टली पैरेलल,
रेटिकुलेट किस में, डाइकॉट में। हालांकि ये एंजियोस्पर्म से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने वेनेशन की एक टाइप है इसलिए आपको करा दिया। ये फर्न प्लांट में आपको देखने को मिलते हैं। अब हम एक एक टाइप को अलग अलग डिस्कस करेंगे। रेटिकुलेट वेनेशन क्या है, पैरेलल वेनेशन क्या है, इसकी अलग अलग टाइप्स क्या हैं। जर्नल बेसिक हम कर चुके हैं। तो रेटिकुलेट में हमें पता है नेटवर्क बनता है। अब इसमें नेटवर्क कैसे बनता है, उसके लिए दो टाइप्स हैं, यूनिकोस्टेट एंड मल्टीकोस्टेट। ध्यान से देखना बेटा। यूनिकोस्टेट का मतलब क्या है, जिस लीफ में मेन मिडरिप जो होगी वो एक सिंगल होगी और वो बाकी रेटिकुलेट वेनेशन के कैरेक्टर को फॉलो करेगा, मतलब एक नेटवर्क बनाएगा। लेकिन मेन मिडरिप क्या होगी बेटा, एक सिंगल मेन मिडरिप होगी, बाकी सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, ऐसे होता है। तो ऐसे लीव्स को हम क्या कहते हैं, रेटिकुलेट में यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन शो करते हैं। जैसे कि हिबिस्कस, चाइना रोज का जो प्लांट है, मैंगो, पीपल, जामुन, ठीक है, ये जो प्लांट है इनके जो लीव्स है वो यूनिकोस्टेट रेटिकुलर वेनेशन शो करते हैं। मल्टीकोस्टेट मतलब व्हेन देयर आर टू और मोर प्रिंसिपल वेन। जैसे हमने इनके केस में बताया था कि इनके केस में क्या होती है, दो या दो से ज़्यादा मेन प्रिंसिपल वेन होती हैं। देखो ये भी मेन वेन है, ये भी मेन वेन है, ये भी मेन वेन है। तो ऐसे लीव्स को हम कहते हैं मल्टीकोस्टेट, और साथ में ये क्या बना रही है, नेटवर्क बना रही है। जबकि इस लीफ में अगर आप देखो तो इस लीफ के केस में यूनिकोस्टेट कंडीशन है, क्योंकि मेन मिडरिप क्या है, एक सिंगल है। इनके केस में मेन मिडरिप क्या है, मोर देन वन। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो मल्टीकोस्टेट में क्या होता है, देर आर टू और मोर प्रिंसिपल वेन अराइजिंग फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट। ध्यान से देखें, सारी वेन किससे अराइज हो रही है, एक सिंगल पॉइंट से अराइज हो रही है। इधर देखो ध्यान से, आपको इजीली समझ आ जाएगा, एक ही पॉइंट से सारी की सारी वेन्स क्या हो रही है, अराइज हो रही हैं। ठीक है, अब इसमें अराइज होकर के वो किस डायरेक्शन में जाती हैं, उसके बेसिस पर दो टाइप है, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। जैसे मैंने ये पॉइंट आपको दिखाया, ये डायग्राम, ये वाला लीफ मैंने आपको दिखाया था। तो इस लीफ में आप ध्यान से देखें, सारी मेन वेन जो है एक ही पॉइंट पे अराइज हो रही है, लेकिन एक पॉइंट पे अराइज होकर के अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं। दैट मीन्स वो क्या हो रही है, डाइवर्स हो रही है। क्या हो रही है, डाइवर्स। देखो ये वाला लीफ मैंने आपको दिखाया है, तो इसमें क्या है, एक ही पॉइंट से सारी मेन अराइज हुई और फिर अलग अलग डायरेक्शन में चली गई। ये मेन मिडरिप की बात करें, बाकी जो वेन्स हैं वो सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, वो अराइज होंगी और वो एक नेटवर्क भी बनाएंगी। लेकिन कन्वर्जेंट में क्या होता है, सारी मेन प्रिंसिपल वेन एक ही पॉइंट से अराइज हो रही है, लेकिन वो एक पॉइंट की तरफ कन्वर्ज हो रही है, ऐसे जा रही है, कन्वर्ज हो रही है, वो डाइवर्ज नहीं हो रही है। ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिलेगी जिजीफस, मतलब बेर का जो पेड़ होता है, उनके लीव्स को अगर आप देखोगे तो उनमें कन्वर्जेंट मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन है। लेकिन अगर लूफा प्लांट में अगर आप देखो तो उनमें डाइवर्जेंट मल्टीकोस्टेट रेटिकुलर वेनेशन है। ठीक है, अब हम आते हैं पैरेलल वेनेशन में। पैरेलल में भी वही चीज़ें हैं, या तो यूनिकोस्टेट या मल्टीकोस्टेट। यूनिकोस्टेट मतलब लैमिना हैज ए सिंगल प्रोमिनेंट मिडरिप, ये मेन प्रोमिनेंट मिडरिप एक ही होगी और इससे अराइज होंगी लेटरल वेन्स, और लेटरल वेन्स मार्जिन की तरफ रन कर रही हैं और ये पैरेलली अरेंज है। जैसे कि बनाना के लीव्स में देख लो या टर्मरिक के लीव्स में देख लो। मल्टीकोस्टेट में क्या होगा, सेवरल वेन्स होंगी जो पैरेलली रन करेंगी। ठीक है, अब मल्टीकोस्टेट में फर्दर वही कंडीशन होंगी, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। कैसी होंगी बेटा, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। तो वो आपको देखना है। एक तरफ हम ले लेते हैं कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है, इसमें सारी वेन पैरेलली तो रन कर रही हैं, लेकिन साथ के साथ वो हमें दिखाई दे रही है कि एक पॉइंट की तरफ कन्वर्ज हो रही है। ठीक है, प्रिंसिपल वेन्स कन्वर्ज टुवर्ड्स द एपेक्स, जैसे कि बैम्बू और ग्रास में। अब आप कहोगे मैडम ऐसा ही तो किस में था, रेटिकुलेट। बेटा रेटिकुलेट में प्रिंसिपल वेन तो ऐसे अरेंज थी, लेकिन लेटरल जो वेन्स थी वो नेटवर्क बना रही थी। यहाँ पे नेटवर्क नहीं बनता है, ये डिफरेंस इसमें ध्यान रखना।
डाइवर्जेंट मल्टीकोस्टेड पैरेलल वेनेशन में एक से ज़्यादा प्रिंसिपल वेन है और वो अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो रही है, डाइवर्स हो रही है। जैसे कि फैन पाम ट्रीज जो होते हैं लीविस्टोनिया, उनके केस में हमें ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये तो था वेनेशन के बेसिस पर। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ लीफ ऑन द बेसिस ऑफ कि उसका लीफ लीफलेट में डिवाइड होता है या नहीं होता। उसके बेसिस पर इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं बेटा, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। सिंपल लीफ के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। ये आपका सिंपल लीफ है। कैसे? ये पूरा एक लीफ है, हालांकि इसमें ये इंसीजन आपको देखने को मिल रहे हैं। क्या देखने को मिल रहे हैं? इंसीजन आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये इंसीजन कंप्लीटली प्रिंसिपल वेन को टच नहीं कर रहे हैं। टच नहीं कर रहे हैं इसका मतलब वो लीफलेट में डिवाइड नहीं हुए। या फिर आपको ऐसी अरेंजमेंट देखने को मिलेगी, ये इनकी लीफ का मार्जिन है और मार्जिन में लिटिल बिट इंसीजन आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, या फिर हो सकता है बिल्कुल आपको इंसीजन दिखाई ना दे, ऐसे बिल्कुल नॉर्मल लीफ आपको दिखाई दे, तो कुछ भी हो सकता है। तो सिंपल लीफ का मतलब है एक ऐसा सिंगल लीफ, ऐसा लीफ जिसका लैमिना लीफलेट में डिवाइडेड नहीं होता है। ठीक है, ए लीफ इज सेड टू बी सिंपल व्हेन इट्स लैमिना इज एंटायर, या तो कंप्लीट है या फिर इंसीजन है, लेकिन वो इंसीजन कभी भी मिडरिब को टच नहीं करती हैं। मिडरिब को टच किस में नहीं करेंगे? पिन्नेट लीफ में। ध्यान से देखना बेटा, अब मैं आपको पिन्नेट एंड पामेट बता रही हूँ, ध्यान से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे ये एक लीफ है, ठीक है, इसमें ये इंसीजन किस डायरेक्शन में जा रही है? यूं जा रही है। आप ध्यान से नोटिस करना, इसमें ये इंसीजन किस डायरेक्शन में जा रही है। अगर इनको एक्सटेंड करोगे तो आप ऐसे एक्सटेंड करोगे। अगर ये सारी इंसीजन एक पॉइंट पे आकर के मिल रही हैं तो वो तो है पामेट। हालांकि ये सिंपल है लेकिन कैसे है? पामेट है। पिन्नेट में क्या होगा? ध्यान से देखें, इसमें भी इंसीजन आपको देखने को मिल रही हैं, लेकिन इनकी इंसीजन को आप एक्सटेंड करोगे तो वो एक पॉइंट पे जाकर के अटैच नहीं हो रही है, वो एक पूरे के पूरे एक्सिस पे अटैच हो रही है। तो अगर इंसीजन एक पूरे एक्सिस पे अटैच हो तो उसको हम कहते हैं पिन्नेट, और अगर वो एक पॉइंट पे अटैच ना हो बेटा, इंसीजन अटैच नहीं होती, सॉरी अटैच होंगी तो कंपाउंड हो जाएगा, लेकिन इंसीजन किस तरफ रन कर रही है? एक पॉइंट की तरफ रन कर रही है तो बोलेंगे पामेट, और अगर एक पूरे एक्सिस की तरफ रन कर रही है तो बोलेंगे पिन्नेट। तो सिंपल लीफ में दो चीजें हो सकती हैं। पहली चीज तो क्या है कि लीफ एंटायर हो, उसमें इंसीजन भी ना देखने को मिले। ठीक है, जैसे हम सिंपल लीफ कहते हैं। दूसरा क्या है कि इंसीजन है लेकिन वो इंसीजन कभी भी मिडरिब को टच नहीं करती हैं, लेकिन वो इंसीजन किस डायरेक्शन में जा रही हैं उसके बेसिस पर उनको हमने डिवाइड किया पिन्नेट एंड पामेट। अगर इंसीजन मार्जिन से मिडरिब की तरफ आए लेकिन वो मिडरिब को टच नहीं किए हैं, टच कर जाती तो वो क्या हो जाता है बेटा? लीफलेट में डिवाइड हो जाता। लेकिन वो इंसीजन मिडरिब की तरफ आ रही, पूरी रिब की तरफ। और अगर इंसीजन लीफ के बेस के मार्जिन से लेकर के लीफ के बेस की तरफ जाए, टिप की तरफ जाए, एक ही पॉइंट की तरफ जाए, लेकिन वो इंसीजन कंप्लीट नहीं हुई है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पामेट। तो पिन्नेट का एग्जाम्पल है रेडिश एंड मैंगो और पामेट का एग्जाम्पल है कैस्टर। तो आज हमने सिंपल लीफ के बारे में पढ़ा है। कल हम इसमें टाइप ऑफ इंसीजन पढ़ेंगे और उसके बाद कंपाउंड लीफ को पढ़ेंगे। ये हम कल की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं।